भगवान आज्ञा देते हैं निष्काम कर्मयोग की। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सत्तम भव। अर्जुन कहते हैं कि सर्व कर्माणि चेतसा मयि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को, जो भी तुम कर्म कर रहे हो मुझको अर्पित कर दो बस। उससे क्या हो जाएगा? बुद्धियोगम, तुमको संबुद्धि प्राप्त हो जाएगी। न तुम्हें कोई फल की इच्छा रह जाएगी, न तुम्हें बेचैनी होगी, शांति मिल जाएगी, तुमको समत्व बुद्धि मिल जाएगी, योगमय हो जाओगे तुमको शांति मिल जाएगी कि जो भगवान कर रहे हैं वो ठीक रहेगा। सब कर्मों को कहते हैं मन से मुझ में अर्पित कर दे, मन से। इससे जो है बुद्धियोग तुम प्राप्त कर लोगे, समत्व प्राप्त कर लोगे, जिसका अवलंबन करके मत्परः सतम मच्चित्ता हो, मेरे परायण होकर के निरंतर मुझ में चित्त को लगा लो, मुझ में चित्त वाले हो जाओ। इससे कहते हैं कि बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो कहते हैं पतन भी हो जाएगा। मच्चित्ता, पता इतनी बड़ी गारंटी कौन ले सकता है भगवान की जैसा। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि अचेतम अहंकारा न श्रोष्यसि विनश्यसि। भगवान कहते हैं, जो भी, अर्जुन के लिए नहीं सभी के लिए भगवान कहते हैं, जब व्यक्ति कोई भी सभी कर्मों को मन से मुझे अर्पित करके समत्व बुद्धि वाला हो जाता है, शांत हो जाता है, अवलंबन कर लेता है, तो कहते हैं उससे बहुत ये लाभ मिलता है, मुझ में चित्त वाला होने से मत प्रसादात, मेरी कृपा प्राप्त हो जाती है। उसी को मेरी कृपा प्राप्त, जो दिन भर आके माथा ठोकता है ना और कहता है कि भगवान ये दे दो, ये कर दो मेरा, भगवान कहते हैं उसको मेरी कृपा नहीं प्राप्त होती है। वो तो मांगता रहता, भिख मांगा है, उसकी एक मांग पूरी कर दूंगा, दूसरी मांग फिर शुरू हो जानी है उसकी तो मांग पूरी होनी ही नहीं है, उसकी तो पूर्ति होनी है। भगवान कहते हैं नहीं, मत प्रसाद, कहते हैं अगर जो इस तरह का जो व्यक्ति हो जाता है, जो भी कर्म किया मुझको समर्पित करिए, शांत हो गया, शांत होने के बाद मेरे निर्णय की प्रतीक्षा करने लगा, उस निर्णय को स्वीकार कर लिया बस। तो कहते हैं मत चित्तः त्वं मत प्रसादात् सर्व दुर्गाणि तरिष्यसि। इस तरह का व्यक्ति जो है मेरी कृपा से समस्त संकटों से, दुर्गाणि संकट, सभी संकटों से पार हो जाता है, अनायास पार हो जाता है, अनायास पार हो जाता है। अगर चेत अहंकारात् न शोष्यति, भगवान कहते हैं अगर तुम अहंकार के कारण से मेरी बात नहीं मानोगे, देखो तो बता भी देते हैं कि तुम्हारा पतन निश्चित है। अगर अहंकार के कारण से तुम मेरी बात को नहीं सुनोगे ना, तो विनाश से पतन की ओर चलेगा, नष्ट हो जाओगे। तो यद अहंकार आश्रित नयो स्थिति मन्य से मिथ्ये से व्यवसाय से प्रतिष्ठान दीक्षिति। कहते हैं अगर अहंकार को धारण करके और तुम मेरी बात को मान करके अपने कर्म में प्रवृत्त नहीं होते हो ना, कितनी अच्छी बात कही। कहते अहंकार का आश्रय ले करके अपना दिमाग लगा करके तुमने, और जो मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम्हारा इस समय कार्य है युद्ध करने का, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है इस राष्ट्र की रक्षा करने की। इन दुष्टों का जो राक्षस लोग पैदा हो गए हैं, जो समाज को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, समाज में, संसार में अन्याय कर रहे हैं, जो कहते हैं उनको विनाश करने की, धर्म युद्ध करने की तुम्हारी ड्यूटी है, तुम कोई क्षत्रिय हो। ये तरह भगवान सबको आज्ञा देते हैं कि यदि अहंकार से, यदि अहंकार को धारण करके अगर अपने आप तुम कर्म में प्रवृत्त नहीं करते हो, तो समझिए मिथ्ये से व्यवसाय से, तुम्हारी धारणा सत्य बिल्कुल व्यर्थ है, ये तुम्हारा जो निश्चय हो मिथ्या है, तुम्हारी जो निश्चयात्मक बुद्धि है बिल्कुल व्यर्थ में है। और प्रकृति से तुमको प्रकृति जबरदस्ती लगा देगी, कोई मान ही नहीं सकता है। कोई भी कह दे, जो जिसकी प्रकृति है, हमको कोई कह दे कि न सुबह स्नान करे, हम भले ही कुछ दिन न पढ़े रहे लेकिन करना पड़ेगा, प्रकृति हमारी लगा देगी। हमें कोई कितना मना कर दे आप न पढ़िए, तो हम नहीं मान सकते भाई, प्रकृति पढ़ने लिखने की, तो हम पढ़ेंगे लिखेंगे। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा स्वभाव है, तुम क्षत्रिय हो, तुम मान नहीं सकते हो, तुम कर्म तो करोगे, लेकिन बात यह हो जाएगी कि मेरी आज्ञा को उल्लंघन हो जाएगा, तो तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी जो तुम्हें मिलना चाहिए, वो यश नहीं मिलेगा, वो चीजें नहीं मिलेंगी जो तुम्हें मिलना चाहिए, मेरा साथ नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारा रथ नहीं हाथ पाऊंगा। ये है, क्योंकि प्रकृति तुमको अपने आप लगा देगी जबरदस्ती। स्वभावजेन कौन्तेन बद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि जन्मोहात् करिष्यस्य वसोऽप्तत्। कहते हैं अगर तुम अज्ञान के कारण से कि ये मेरे हैं, ये सारे लोग अन्यायी जितने जिनको तुम देख रहे हो, जिनके कारण से तुम हथियार डाल रहे हो, धनुष छोड़ रहे हो, इस भाव से ना कि सब मेरे हैं, मैं कैसे इन पर हथियार चलाऊंगा, ये तुम्हारा अज्ञान है, सब अधर्मी है। इस समय तुम धर्म युद्ध में हो, इस समय तुम राजा का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तुम सेनापति हो, इसलिए सेना का नेतृत्व कर रहे हो,
तो अगर तुम मोह के कारण से अगर तुम नहीं चाहते हो तो भी तुम लग जाओगे, क्योंकि स्वभाव जेन कर्माणि बद्धा, व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कर्म से बंधा हुआ है। जो जिसका स्वभाव है वो अपने कर्म में लग ही जाता है, लग ही जाएगा। तो तुम परवश होकर करोगे, तुम ये काम परवश होकर करोगे, लेकिन तुम्हें वो लाभ नहीं मिलेगा। युद्ध तो करोगे लेकिन तुम्हें वो लाभ नहीं मिलेगा जो तुम्हें मिलना चाहिए।